मंगलवार को मुंबई कलकत्ता नेशनल हाईवे क्रमांक 53 में महासमुंद जिले के पटेवा के पास ट्रक ड्राइवरों ने हाईवे को जाम कर दिया। ट्रक ड्राइवरों का आरोप है कि पुलिस वाले उनसे अवैध वसूली कर रहे हैं और विरोध करने पर ट्रक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखते ही देखते नेशनल हाईवे में ट्रकों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। समाचार लिखे जाने तक ट्रक ड्राइवरों को समझा बुझाकर हाईवे क्लियर कराया गया। बता दें कि महासमुंद जिले में इस तरह की अवैध वसूली की शिकायतें हमेशा मिलती रहती हैं। बस्तर के झीरम घाटी कांड की 10वीं बरसी के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया, जिसमें वे एनआईए की जांच पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे बार बार आग्रह करने के बाद भी जांच के अधिकार हमें नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनआईए की जांच में कई त्रुटियां हैं, जिनके कारण अब तक जांच पूर्ण नहीं हो पाई है। उससे 2-3 सवाल हैं कि वहाँ से रोड ओपनिंग पार्टी हटाया क्यों गया था, क्यों नहीं था। दूसरा, पूछ के क्यों पटेल कौन है, दिनेश पटेल कौन है, कर्मा कौन है, बंटी कर्मा कौन है, ये पूछ के नक्सली मारे थे। कभी आज तक के नक्सली ऐसा किए हैं। और फिर जब ये 4 बजे की घटना थी तो सुरक्षा क्यों नहीं दिए। तो बहुत सारे 3-4 सवाल हैं। और फिर एनआईए के कोर्ट ने एनआईए को कहा कि जो नक्सली सरेंडर हुए हैं तेलंगाना में, उसका बयान लिया जाए। एनआईए ने क्यों नहीं उसे पूछताछ की आज तक के। और उस जज का ट्रांसफ़र करा दिया गया, उसके घर में सुतली बम फेंका गया, उसको डराया धमकाया गया। तमाम मीडिया में ये खबरें थी। तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी दबाना चाहती, छुपाना चाहती इतनी बड़ी घटना, और उसको अब ये उटपटांग बयान दे रहे हैं। निर्लज है, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। इतने लोगों की जान चली गई, जवानों की जान के, हमारे नेताओं के, कार्यकर्ताओं की जान चली गई। इनको राजनीतिक सूझा है, हमारे लिए भावनात्मक मामला है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता गौठानों का निरीक्षण लगातार कर रहे हैं। रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के ग्राम दरबा और कुरुद गांव से आई तस्वीरों में गौठानों पर ताला पाया गया, जिसे लेकर भाजपा नेताओं ने तंज कसा और कहा कि गौ माता ताला खोलकर गौठान में जाती होंगी। गौठान पे ताला लगा है, गाय ताला में चाबी खुलवा कर गाय अंदर आती है। भूपेश बघेल का नया कारनामा, गौठान में ताला लगा है, गौठान पूरा खाली है। दोनों ही गांवों के गौठानों में अव्यवस्था का आलम नजर आया। भाजपा नेता वेदराम मनहर ने बताया कि गौठानों में धूप से बचने के लिए कोई शेड नहीं है, कोई कर्मचारी भी नहीं है, यहाँ तक कि गौठानों से सरपंच भी परेशान हैं। हम लोग दरबा के गौठान पहुँचे तो यहाँ ना कोई एक भी कर्मचारी यहाँ दरबा के गौठान में नहीं है, और दरबा के गौठान में ताला लगा हुआ है। ऐसा भूपेश बघेल जी का गौठान का कार्यक्रम चल रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह जाके कि गौठान में कितना अनियमितताएं हैं और सरपंच लोग कितना परेशान हैं। आज उन लोगों को बोला जाता है कि चारा का व्यवस्था करो, पानी का व्यवस्था करो। जब से हम लोग गौठान चलो योजना लाए हैं, उस दिन से सरपंचों को दबाव डाल के यहाँ ज़बरदस्ती उन लोगों से ना कोई शासकीय पैसा, ना कोई मतलब स्वीकृति, उसके बाद भी उन लोगों के ऊपर दबाव डाल के उनके ऊपर काम करवाया जा रहा है। गौठान को देख रहे हो आप, यहाँ आए हो आप देख रहे हो कि जो छपरी बना है उसमें कोई किसी प्रकार का छाया का व्यवस्था नहीं है। ऐसा अभी हम लोग कुरुद के गौठान देखे हैं, वहाँ का भी वही हालत है। भाजपा की महिला नेत्री जागृति बंजारे ने भी महिला सदस्यों के साथ कुरुद गांव के गौठान पहुंची। वहां उन्होंने कहा कि गौठान में खनन कार्य जारी है, साथ ही यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। ना चारा का व्यवस्था, ना पानी का व्यवस्था, किसी भी चीज़ का। और ज़्यादातर यहाँ पे गाय नहीं, यहाँ पे ना जेसीबी मशीन और यहाँ पे जो खुदाई होता है आसपास में, तो वहाँ पे ना वो रखते थे
जो गाड़ी लोडिंग करके ले जाते हैं वो। और जितने भी यहाँ आप देखोगे ना, आप हर जगह देखोगे ना तो पूरा कुरुद गाँव में आपको खदान खदान नज़र आएगा। और इतना मतलब लंबा चौड़ा खाई है कि 30 से 40 फीट का खाई है। और जितने भी गाय हैं ना, ज़्यादातर सबके घर के सामने, मतलब कि मेरे घर के सामने हो गया, पड़ोसी के घर के सामने हो गया, वहीं पड़े रहते हैं, अभी भी पड़े रहता है। और इन सब का ना सबूत है। और जितना भी यहाँ पे है, आप इधर घुमा के देखिए, पूरा वहाँ पे ना खदान ही नज़र आता है। उसके लिए हम लोग ना पिछले 6 महीने से डेली लेटर दे रहे हैं, तहसीलदार को दिए हैं, सीएमओ सर को दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी तक खनन जो है मतलब लगातार जारी हुआ है यहाँ पे। और गौठान के नाम पे ये सिर्फ ना एक जुआ अड्डा है, जुआड़ी लोग ज़्यादातर आके बैठते हैं और ज़्यादातर पीने खाने वाले। और गाय के नाम पे कुछ नहीं, आप देख सकते हो, पूरा घूम के देख लीजिए, एक भी गाय नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। रायपुर पुलिस ने उस बदमाश का जुलूस निकाला जिसने एक दिन पूर्व पान दुकान के बुजुर्ग संचालक को सिगरेट के पैसे मांगने पर बेरहमी से पीटा था। रिपोर्ट पर पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला और बुजुर्ग से माफी तक मंगवाई। राजधानी रायपुर में आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें कमजोर पर बदमाश जुल्म करते हैं, लेकिन पुलिस इसी तरह मुस्तैदी दिखाती रही तो वो दिन दूर नहीं जब बदमाश ऐसी हरकत करने से पहले 50 बार सोचेंगे। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार से गांवों के विकास के लिए मिलने वाली राशि को दबावपूर्वक ग्राम पंचायतों से गौठानों में लगवाया गया। इसके बावजूद भी गौठानों में न तो गाय हैं, न ही उनके चारे और पानी की व्यवस्था। गोबर खरीदी का नामो निशान नहीं है, न ही जैविक खाद बनाने वाले समूह हैं। साव ने कहा कि भूपेश सरकार ने जनता को अंधेरे में रखकर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। गौठान में गाय नहीं है, गायों के लिए छाए की व्यवस्था नहीं है, शेड नहीं है, उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, मुर्गी शेड बना है उस शेड में मुर्गी नहीं है, बकरी शेड बना है उसमें बकरी नहीं है, मशरूम शेड बना है उसमें मशरूम नहीं है। गौठान में किसी प्रकार की गतिविधि संचालित नहीं हो रही है। गोबर की खरीदी भी नहीं हो रही है। गोबर की खरीदी नहीं हो रही है तो वर्मी कंपोस्ट भी नहीं बन रहा है। यही तो हम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं की राशि का दुरुपयोग करके घोटाला किया है, सरपंचों पर दबाव डाला गया ये बनवाने के लिए। वो जो राशि जो गांव के विकास में आता वो किसी उपयोग में नहीं आ रहा है। यही तो घोटाला भूपेश बघेल जी ने गौठानों में किया है। जिस प्रकार से गौठान में गाय नहीं है, गायें तो सड़कों में दिखती हैं और सरकार की रोका छेका योजना भी फेल, तो भूपेश बघेल की गौठान योजना भी फेल हुई है, रोका छेका योजना भी फेल हुई है। बस्तर के अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक मंतूराम पवार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। उन्होंने मंतूराम पवार समर्थक दल का निर्माण किया है और लगातार कमेटी बनाकर लोगों को जोड़ रहे हैं। मंतूराम पवार ने कहा कि कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियों के दावे और वादे जनता देख चुकी है। अब यहाँ की जनता का भरोसा इन पार्टियों से उठ चुका है। इस बात का सबूत हमारे दल से जुड़ते हजारों लोग हैं। लगभग पूरे विधानसभा में 22 हमारे सेक्टर कमेटी बन गया, 5 जोनल कमेटी बन गया और 207 पोलिंग बूथ में हमारा काम चालू है। ऐसे करके 10 से 15 हज़ार कार्यकर्ता हमारे मंतूराम पवार समर्थक दल में सम्मिलित हो रहे हैं। उसमें मंतू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, अन्य लोग भी हैं, आदिवासी समाज, पिछड़े वर्ग, अन्य समाज के सामूहिक नेतृत्व हम लोग एक तैयार किए हैं। अब मुझे लगता है कि ये सारे प्रोग्राम से और दूसरे दल हैं, दूसरे पार्टी हैं, उनके बीच में खलबल यानी कि मच गया है। और जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सदस्य हमसे पवार पवार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ के प्रथम नेता प्रतिपक्ष व पूर्व भाजपा नेता नंद कुमार साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नए संसद भवन का लोकार्पण राष्ट्रपति से कराए जाने की मंशा जाहिर की है। अपने पत्र में उन्होंने जिक्र किया है कि 28 मई को होने वाले संसद भवन का लोकार्पण संवैधानिक प्रमुख से कराया जाए, क्योंकि संसद भवन भी एक संवैधानिक भवन है।